प्रेजेंटेशन नहीं था और आज हम देख रहे हैं कि यहाँ से लोग जो है अलग अलग जगह पे अपनी पहचान बना रहे हैं। कुछ न्यायाधीश बन रहे हैं, कुछ यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर्स बन रहे हैं, कुछ कलेक्टर्स बन रहे हैं, कुछ लोग जो है जनप्रतिनिधि बन रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे, कुछ लोग जो है मतलब जजेस बन रहे हैं उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में। ये अपने आप में एक जो है एक जो स्वतंत्रता दिवस के बाद जो चेंजिंग डायमेंशन जो हुआ है समाज में, ये एक कहीं ना कहीं जो है बाबा साहब के देन है। लेकिन कहावत है कि कोई भी जो महापुरुष होता है उसको जीत भी दिलाते हैं उसके अनुयायी और उसको हार भी दिलाते हैं उसी के अनुयायी। तो जो मूल मंत्र है, जो 3 कमिटमेंट, पिछली बार भी मैंने कहा था आप सभी को ध्यान रखना चाहिए, अंग्रेजी में एस से शुरू होता है। 3 ही मूल मंत्र है, बहुत सिंपल उन्होंने डिफाइन किया था क्योंकि कंफ्यूज नहीं रखना चाह रहे थे। देखो एक बड़े नेता की ये भी पहचान होते हैं, जो वो संदेश देते हैं वो बहुत सिंपल संदेश रहता है। बी द चेंज यू वांट टू बी, एक बहुत सिंपल से जो आपको बनना है उसको पहले मुझे दिखाइए, फिर जो है आपको जो वो बन सकेंगे। बाबा साहेब ने भी ऐसा ही संदेश दिया था। 3 मंत्र फिर से मैं रिपीट करूंगा, शिक्षा, संगठन और संघर्ष। लेकिन इसका क्रम भी वैसे ही है। बहुत सारे लोग सीधे संघर्ष पे उतर जाते हैं, नहीं, पहले शिक्षा अर्जित करनी है, उसके बाद संगठित होना है और उसी के उपरांत संघर्ष एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान दिया है उसी के अनुसार संघर्ष होना चाहिए। तभी आप जो है सही ढंग से संघर्ष करेंगे। संघर्ष मतलब ये नहीं कि कोई वेपन उठा दिया या कोई ये, संविधान से वैल्यू जो है संविधान में से रचा गया है उसके हिसाब से संघर्ष करना है। तो ये 3 मूल मंत्र जो है कोई भी व्यक्ति को, पदाधिकारी को अगर कोई बदलाव लाना है तो बहुत आज के दिन में बहुत रिलेवेंट है। तो जितने भी अनुयायी हैं वो सभी को ये बात रखने की बहुत आवश्यकता है। मैं उदाहरण कोट करता हूँ कैसे फेल करते हैं। 2 दिन पहले ही हमको अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास में अतिक्रमण हटाना पड़ा और अतिक्रमण कौन किए थे? पूर्व विद्यार्थी किए थे। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं अतिक्रमण किया हूँ तो मैं एक दूसरे मेरे साथी का हक मैंने छीन लिया है। कहीं ना कहीं जो है एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के अधिकार को ये छीन लिया। आज देख रहे हैं आप कितने युवा लोग यहाँ पे है, बहुत चेहरे नए हैं और 30 लोग मान लीजिए सामने बैठे हैं, लेकिन इस 30 लोग से जुड़े हुए और 100-200 लोग बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे ऑफिस में भी आते हैं, आपको भी चाहिए एडमिशन लेना है, क्या करें क्या नहीं करें। मैंने कहा कि आपके लिए भी हम व्यवस्था करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था करेंगे। एटलीस्ट क्लासेस में जो सिखाया जा रहा है वो वीडियो स्ट्रीमिंग के माध्यम से, जैसे स्मार्ट उन्नयन बिहार योजना है, पूरे बिहार में एक ही जो लेक्चर कंटेंट है वो दिया जाता है और सारे स्कूल में हमको पढ़ाया जाता है। उसी तरह हमारे अम्बेडकर समिति में जो क्लासेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दिए जा रहे हैं, प्रेम और इनकी पूरी टीम जो है उसको काफ़ी मेहनत कर रही है, वो हम आप लोगों को तक दे सकते हैं। तो इससे टेक्नोलॉजी की मदद कर लेके हम हज़ारों विद्यार्थियों तक पहुंच सकते हैं। तो एक उदाहरण मैंने कोट किया, जो छात्रावास था कहीं ना कहीं बहुत दिन से अतिक्रमित था, अब वहाँ पे नए चेहरे जाएंगे, नए विद्यार्थी जाएंगे और नए लोग जो है समाज में अपनी पहचान बनाएंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि छात्रावास का उपयोग जरूर करना है। संघर्ष, शिक्षा, संगठन बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन संघर्ष करना है तो शिक्षा पे संघर्ष कीजिए। मुझे आज 1 साल में मुझे ये डिग्री प्राप्त करनी है, 2 साल के अंदर मैं ये मुकाम प्राप्त करूँगा, फिर आगे जाके मैं समाज सेवा में ये योगदान दूंगा। इसमें पीछे मेरे जो पदाधिकारी है या जनप्रतिनिधि है, कहीं ना कहीं ये अपनी जो उन्होंने प्राप्त किया था वो देना चाहते हैं, इसलिए आते हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। देखो बहुत सारे लोग हमने देखे हैं, एक बार सिलेक्शन हो गया, एक बार हमको कोई व्यवसाय मिल गया या हम जनप्रतिनिधि बन गए तो बाद में भूल जाते हैं समाज को। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने ग्रास रूट जहाँ से हम आए हैं उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। जहाँ यथासंभव, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हर बार आप चेंज कर नहीं पाएंगे, जैसे कि
मेरा पोस्टिंग यहाँ पे हो गया, मैं अब मेरे घर पे अगर सोचूंगा कि 2000 किलोमीटर जाके मैं वहाँ पे चेंज करूँगा तो मेरे लिए उतना पॉसिबल नहीं मैं वहाँ पे कनेक्ट हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे जो विद्यार्थी है उनके जीवन में मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ, उनको कुछ दे सकता हूँ, समाज को कुछ दे सकता हूँ। ये प्रयास होना चाहिए यथासंभव इंटेंशन। बहुत सारे लोग झारखंड के होंगे लेकिन अभी यहाँ पोस्टिंग हुई होगी तो यहाँ अपना योगदान दे रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कुछ युवा ऑफिसर भी जो है हमारे यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, कुछ शिक्षक भी है जो पढ़ा रहे हैं, वॉलंटरी पढ़ा रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, निस्वार्थ भावना से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो इसका आप लाभ ले लीजिए, इसको जो है अपने दिल में रखना है, साथ में उसको धरातल में उतरना भी है। संविधान को अच्छी तरीके से पढ़ना है। देखो हम क्या करते हैं, बहुत बार नारे लगाते हैं, बहुत बार घोषणाएं देते हैं। अगर मैं पूछूंगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, एक स्टेट को जो है संविधान में क्या लिखा है या बाबा साहब का क्या उद्देश्य था कि एक राज्य राष्ट्र किस तरीके से निर्माण होगा, तो बहुत सारे कम लोग, विद्यार्थी क्या मतलब बहुत सारे यहाँ पे संगठन के लोग भी हैं वो भी नहीं बता पाएंगे प्रियम्बल में क्या लिखा है। इतना तो है, बस इतना ही है। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि बताइए प्रियम्बल के वैल्यूज़ क्या है इंडिया के, तो वो भी बहुत कम लोग बता पाएंगे। मैं कोई ये नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहने का तात्पर्य यह है जो लोग हम बोलते हैं, जो लोग हम दूसरों को ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले हम सभी को उसको देखना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। एटलीस्ट फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी और स्टेट का स्ट्रक्चर, संविधान का ये बेसिक 4 चीज़ें जो है सबको आनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए। एटलीस्ट उसका मोटा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किस धारा में क्या लिखा है, वो अपेक्षा भी नहीं है, वो हमको मग नहीं, लेकिन उसका उद्देश्य, उसका मतिता क्या है, ये सब हमको पता होना चाहिए। क्योंकि आज का दिन जो है महापरिनिर्वाण का है। आज के दिन में जो है एक शख्सियत को हम याद करते हैं, बाबा साहब को याद करते हैं, तो उनके वैल्यूज़ को याद कीजिए, उनके वैल्यूज़, उनके जीवन का संघर्ष, इसमें से एक आध संघर्ष, एक आध वैल्यू भी आपने ले लिया तो मैं समझता हूँ कि जीवन सफल हो जाएगा। और एक हमारा उद्देश्य इस समिति में जब फर्स्ट टाइम हमने मीटिंग किया था, वही हम डिस्कस भी कर रहे थे, अगर मेरा एक विद्यार्थी के भी जीवन में चेंज आ गया इस अम्बेडकर समिति के द्वारा, तब भी मैं ये मानूंगा कि मेरी समिति सफल होगी। और आज यहाँ उस समय तो बस हमारे मेंबर थे, समिति के कुछ मेंबर थे, कुछ जनप्रतिनिधि थे, बस इतने ही लोग थे, विद्यार्थी सब गायब थे। आज मैं ये देख रहा हूँ कि विद्यार्थी ज़्यादा दिख रहे हैं और हम लोग कुछ है, और चर्चा भी जो हो रही है वो विद्यार्थियों से रिलेटेड हो रहे हैं। विद्यार्थियों के चेहरे पे खुशी है। उस दिन मैंने उसमें कुछ लोग थे, वो भी चीज़ याद रखना है, जो भी आप कर रहे हैं ना, खुश रहना सीखिए, ठीक है। लाइफ में खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स रहते हैं, बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ है। किसी के घर में मदर फादर बीमार होंगे, किसी को भाई की या बहन की शादी करनी है, कोई किसी को डिसीज़ होगा, कोई रोग होगा, कोई किसी को क्लासेस के लिए पैसा ही नहीं मिलेगा। लेकिन ये सब होता है, सबके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में भी है। ऐसा आपको लगता हो कि मैं कलेक्टर बन गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है। डेली का डेली कुछ ना कुछ चैलेंज है, कुछ ना कुछ इश्यूज है, बहुत सारे केसेस रहते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन उसमें भी खुश रहना चाहिए। उस दिन भी मैंने बताया था, जब आप कुर्सी पे बैठेंगे या क्लास में बैठेंगे या घर में भी जाएंगे तो खुश रहिए। जो भी आज का दिन का है, मैंने आज से अच्छा किया है, खुश रहना है। शादी अटेंड करना है, शादी अटेंड कर लीजिए, लेकिन अटेंड करके आके फिर कुर्सी में बैठ लीजिए, समझ गए ना। 2 घंटा आपका चला जाएगा शादी में, ऐसा नहीं कि 2 घंटे में आपका बहुत नुकसान हो जाए। लेकिन जैसे ही शादी से आ गए, गाँव से आ गए, तुरंत रूम में चले गए और अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दी। यही मूल मंत्र है। जितना समय आप अपने कुर्सी पे बैठते हैं, किताब खोलते हैं और बाहर की दुनिया भूलते हैं और खुशी के साथ उसको पढ़ते हैं, आप सक्सेसफुल हो जाओ। जब आपको लगे चाय पीने जाना है, चौक पे, कचहरी चौक पे जाके आना है, कोई दिक्कत नहीं। हम भी जाते थे चाय पीने के लिए। ऐसा थोड़ी ना है कि बस 22 घंटा या 23 घंटा 24 घंटा रूम में ही बैठे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 10 से 12 घंटा अच्छे तरीके से पढ़ाई, टेंशन फ्री पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हैप्पीनेस इज अ चॉइस, मतलब ये खुश रहना ये चॉइस है। लोगों को लगता है कि मेरी जिंदगी दुखी है, मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। गौतम बुद्ध जो थे वो
जैसे बाबा आए उसी तरह उन्होंने सारा त्याग किया। वो तो राजघराने से त्याग करके चले गए, लेकिन सबसे खुश बन गए। गया में एनलाइटन मिल गया उनको, तो सबसे खुश बन गए। तो खुशी जो है ना अपने अंदर रहती है। इस मूल मंत्रों को भी याद रखिए, ठीक है। तब जो है निश्चित आप जो है ना 1 साल हो या 1.5 साल हो या 2 साल में, उसके अंदर जो आपने ध्येय रखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वो भी आप क्लियर कर पाएंगे। मेरे तरफ से इतना ही है, ज़्यादा ज्ञान भी नहीं देना चाहिए, ज़्यादा ज्ञान